नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जल्द ही तिहाड़ जाने वाले हैं। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी जाएंगे। दोनों शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर हैं और तमाम और भी ऐसी फाइलें खुल रही हैं जिनसे इनका फिर से अलग अलग मामलों में जेल जाना बिल्कुल तय है। सिर्फ समय का इंतजार करिए। लेकिन रेखा गुप्ता ने इस बीच क्या किया? रेखा गुप्ता ऐसा काम कर रही हैं जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली से ही बाहर चले जाएंगे। जी हाँ, तिहाड़ में तो रहेंगे लेकिन दिल्ली में नहीं रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव होगा, लेकिन ऐसा होगा। और ये रेखा गुप्ता जिस तरह से काम कर रही हैं दिल्ली में, उसकी वजह से हो पा रहा है। हालांकि ये केजरीवाल को किया जाना था, केजरीवाल द्वारा, लेकिन जाहिर सी बात है केजरीवाल सरकार तो कोई काम करती नहीं। और फिर वो कुछ भी हो, वो ये चाहते थे कि भले ही वो जेल में रहें लेकिन वो दिल्ली में तो रहें, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। जब तक वो जेल में रहे उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने ऐसा इंतजाम किया है कि सर जी दिल्ली के बाहर चले जाएंगे, जहां से वो वैसे भी अब गायब रहते हैं। पंजाब में ज्यादा रहते हैं, लेकिन पंजाब तो वो खैर जा नहीं पाएंगे। दिल्ली से बाहर चले जाएंगे और उसकी पूरी तैयारी रेखा गुप्ता ने की है, पूरा प्लान बना लिया है। दरअसल जो तिहाड़ जेल है उसको दिल्ली के बाहर शिफ्ट किया जाएगा और तिहाड़ जेल प्रशासन पहले से जमीन मांग रहा है दिल्ली सरकार से, लेकिन दिल्ली सरकार ने दी नहीं। क्योंकि आप जानते हैं सत्येंद्र जैन तिहाड़ में रह रहे थे, जो लंबे समय तक तिहाड़ में रहे और जहां से उनके मसाज के वीडियो आए, किस तरह से वो आलीशान होटल का खाना खाते थे, वो आया, वो सब कुछ नजर आया कैमरे में। तो ये सब मनमानी करनी है तो जरूरी है कि जो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि तिहाड़ जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आती है, इसलिए ये भी जरूरी है कि वो उसी आसपास के हिस्से में रहे ताकि आने जाने में आसानी हो, सप्लाई हो सके। अब खाना सप्लाई करना है तो पहुंच जाए वहां पर आसानी से। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी सत्येंद्र जैन से जुड़ी जिनका जिक्र मैं यहां पर नहीं कर सकती हूं, वो जिक्र करना ठीक नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल भी बार बार आदेश जारी करते थे, बार बार उनसे लोग मिलने जाते थे। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो इसीलिए उनको लगा कि तिहाड़ बाहर नहीं शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन तिहाड़ को बाहर शिफ्ट करना कितना जरूरी है ये मैं आज आपको बताऊंगी, और किस तरह से एक के बाद एक काम हो रहे हैं। बजट में प्रावधान किया गया। इससे पहले कि आपने सुना कभी कि इस चीज के लिए यह प्रावधान, इस चीज के लिए यह प्रावधान, इस चीज के लिए यह प्रावधान, और वो चीजें नजर भी आए होती हुई। दरअसल हुआ क्या है, तिहाड़ में जो लोग रह रहे हैं वो 19,000 कैदी हैं, जबकि क्षमता कितनी है 10,000 की, यानी तकरीबन दुगने कैदी तिहाड़ में रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी तिहाड़ में कैदियों की। दुगने कैदी अगर किसी जेल में रहें तो स्थिति क्या हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने सर्वे के लिए 10 करोड़ का बजट रखा है और 2025-26 के बजट में 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया, और इसमें तिहाड़ को शिफ्ट करने की बात अपने बजट में ही रेखा गुप्ता ने साफ कह दी थी। दरअसल कैदियों को बाहर किया जाएगा शहर के बाहर, तो उसके बाद जगह में बड़ी जेल बनेगी जिससे कैदियों को रहने में भी आराम होगा। 10 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से रखे गए ताकि सर्वे हो सके और एडवाइजरी हो सके, एडवाइस मिल सके कि कहां पर शिफ्ट होना चाहिए, कहां पर बनना चाहिए। क्योंकि अगर 20,000 कैदी अभी हैं तो जाहिर सी बात है जो जेल बनेगी नहीं, वो इससे ज्यादा कैदियों की कैपेसिटी के लिए बनेगी, क्योंकि हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करके काम किया जाता है। दरअसल 100 एकड़ जमीन की जरूरत है तिहाड़ के लिए, और तिहाड़ प्रशासन इसकी मांग पहले भी कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी से भी की थी, लेकिन आप उनको जानते हैं, वो कान में वो कहते हैं ना तेल डाल के सो जाते हैं, वो वही करते रहे, कोई काम तो उन्होंने किया नहीं। तो अब इस प्रस्ताव में यह भी है कि जो तिहाड़ जो जेल बनेगी वो 2 मंजिला जेल बनाई जाएगी ताकि ज्यादा कैदियों के रहने की व्यवस्था हो पाए। और तिहाड़ में जो अभी कैदियों की क्षमता, इससे 3 गुना क्षमता वाला जो है वो जेल अब बनाया जाएगा, जो तिहाड़ बनाया जाएगा दिल्ली के बाहर। और 10 मतलब समझ लीजिए 5-10 साल तक अगर कैदी इसमें बढ़ते भी हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से रहने की जगह यहां पर मौजूद होगी। इस हिसाब से प्लानिंग ये की जा रही है। अब जो जेल नंबर 1 से 9 है वहां 5,000 कैदी रहते हैं, जबकि 5,000 कैदियों के लिए ये डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, लेकिन इसमें रह कितने रहे 12,000 कैदी। सोचिए 5,000 कैदियों वाली जगह में 12,000 कैदी रह रहे हैं। 10 से 16 नंबर की जो जेल है वहां 37,000 कैदी रह सकते हैं, लेकिन 3700 कैदी रह सकते हैं, लेकिन 3900 कैदी इस वक्त 3900 कैदी वहां पर रह रहे हैं। और जो जेल नंबर 4 है और मंडोली जेल है में 12 को
मुलैजा जेल के नाम से जिसे जाना जाता है। पहली बार जो अपराध करते हैं वो लोग यहां पर रहते हैं। इन जेलों में भी कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। दरअसल 1947 में कैदियों को रखने के लिए दिल्ली में एक छोटी सी जगह बनाई गई थी और आजादी के बाद इस स्थान को बड़ा कर दिया गया और यहाँ पे तिहाड़ जेल बनाया गया। 1957 में पश्चिमी दिल्ली का ही एक गांव था, तिहाड़ गांव इसका नाम था, इसीलिए इस जेल का नाम भी तिहाड़ जेल रखा गया है। और 1966 में इस जेल को चलाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार के पास थी, लेकिन बाद में ये दिल्ली सरकार को दे दी गई। 1984 में इसके बाद इसका विस्तार हुआ तिहाड़ का और इसको नाम, पूरे कॉम्प्लेक्स को ही नाम तिहाड़ जेल दे दिया गया। तिहाड़ जेल के पास कई हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं, जिसमें 9 सेंट्रल जेल बनाई गई हैं। बड़े बड़े कैदी, जो हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं, वो सब आपने सुना होगा, सब तिहाड़ में ही रहते हैं। 400 एकड़ में तिहाड़ बना है। दिल्ली में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जेलों में से एक है तिहाड़ जेल। सिर्फ देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जेलों में है। 10,025 कैदियों की क्षमता है, लेकिन 19,000 कैदी इसमें रह रहे हैं। दरअसल एक अंडर सोसाइटी का गठन भी रेखा गुप्ता ने किया। कैदियों को जेल के अंदर ही अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने की सुविधा भी दी जाती है। ये सब कुछ होता है और इसके लिए अब जो जगह अलॉट की गई है उस जगह के लिए दरअसल तिहाड़ के लोग ये चाह रहे थे कि उन्हें दिल्ली के बाहर शिफ्ट किया जाए और इसके लिए उन्होंने बपरौला में जगह मांगी थी, लेकिन बपरौला में क्या हुआ है, अतिक्रमण हो गया है बहुत ज्यादा। तो अब इसके बाद तिहाड़ की तरफ से कहा गया है कि कहीं और उनको जगह दे दी जाए ताकि कैदी वहां पर आराम से रह पाए और कम से कम 5 से 10 साल आने वाले में कोई तकलीफ कैदियों को ना हो। यानी कम से कम एक जो सामान्य मानवीय जरूरतें होती हैं उस तरह से तो रखने का हक किसी भी कैदी को है, रहने का हक, और वही डिमांड हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये सब नहीं सुना। कैदी सुबह 6 बजे उठते हैं जेल की घंटी बजते ही, और उसके बाद वो सेल से बाहर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर 6:30 बजे उन्हें कोर्ट में उन्हें जिनकी सुनवाई होती है उन्हें ले जाया जाता है। बाकी कैदी जो होते हैं वो अपने छोटे मोटे काम करते हैं। 8 से 11 बजे तक पढ़ाई करते हैं, कोई मिलने आता है वो टाइम होता है। 11:30 बजे इनको लंच दिया जाता है। 12 से 3 बजे वापस में बैरक में चले जाते हैं। 6:30 बजे 4 से 6 के बीच इन्हें चाय नाश्ता दिया जाता है। 6:30 बजे खाना दिया जाता है। उसके बाद वापस से बैरक में चले जाते हैं। अब जो मैंने आपको जेल बताई वो किस तरह की होती है और अरविंद केजरीवाल किस जेल में रहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। जेल नंबर 1 ऐसे कैदी के लिए जिनका नाम S और Y से शुरू होता है। जेल नंबर 2 ऐसे कैदी जिन्हें 10 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है। 10 साल या इससे ज्यादा की सजा होने वाले को जेल नंबर 2 में रखा जाता है। जेल नंबर 3 में ऐसे कैदी जिनका नाम B, V, C, D, E, F और G से शुरू होता है। जेल नंबर 4 में ऐसे कैदी जिनका नाम A और R से शुरू होता है। जेल नंबर 5 ऐसे कैदी जिन्हें 10 साल से कम की सजा होती है। जेल नंबर 6 ऐसे कैदी जिसमें सिर्फ महिलाओं को रखा जाता है, जो महिला कैदी होती हैं वो जेल नंबर 6 में रहती हैं। और जेल नंबर 7 इसमें जो बाकी अल्फाबेट हैं जो बचे हुए हैं उनके कैदी यहाँ पर रखे जाते हैं। अब रहने की व्यवस्था कैसे होती है, बैरक होती हैं, इसमें 20 या इससे अधिक कैदियों को एक ही बैरक में रखा जाता है, यानी अलग अलग बेड लगे होते हैं, बैरक बनी होती है, उसमें 20 कैदी रहते हैं। फिर सेल होता है, इसमें 5 कैदियों को रखा जाता है। सभी के लिए प्राइवेट स्पेस होता है। जो कोई हाई रिस्क वाले कैदी होते हैं या किसी को इन्फेक्शन वाली कोई बीमारी हो, इन्फेक्शस कोई डिजीज हो, उनको इसमें रखा जाता है ताकि दूसरे कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद फिर होता है सिंगल रूम होता है। इसके बाद सिंगल रूम होता है, ये कोर्ट या जेल डीआईजी के आदेश पर एक कमरा मिलता है। आमतौर पर वीवीआईपी कैदियों को सिंगल रूम दिया जाता है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को इसी तरह के कमरे में रखा गया था। यानी जो भी वीवीआईपी कैदी होते हैं, चाहे वो पी चिदम्बरम रहे हों, केजरीवाल रहे हों, उन लोगों को इसी तरह की वीआईपी सेल में रखा जाता है। तो ये सारे इंतजाम किए जाएंगे और इंतजाम करने के बाद अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ में जाएंगे तो हो सकता है उन्हें नई तिहाड़ में रहने का भी मौका मिले, मनीष सिसोदिया को भी नई तिहाड़ में रहने का मौका मिले और संजय सिंह भी जा सकते हैं अंदर, सत्येंद्र जैन भी जो ईडी के मामले में जमानत पर बाहर हैं। इन सब के लिए अब रेखा गुप्ता नई जेल बनवा रही हैं ताकि कम से कम जब सरजी जेल जाएं तो उनको वहां पर शीश महल तो मिलेगा नहीं, लेकिन कम से कम कुछ बेसिक सुविधाएं तो मिल जाएं। वरना वो अब मुख्यमंत्री, पहले तो मुख्यमंत्री थे, शान से रह रहे थे, सारी सुविधाएं थी, लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तो उनको जाहिर सी बात है सारी सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी। इसीलिए कुछ तो उनके आराम का इंतजाम हो ही जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।